से राधे राधे महाराज जी। जी महर्षि दास का कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, आपने एक कथा में ऋषि जी की कथा बताई, उनको भी सूली की सजा मिली थी। चाहे कोई भी हो, महात्मा ही क्यों ना हो, मृत्यु लोक में कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन महाराज जी ये भी कहते हैं कि राधा नाम लेने से सब हिसाब किताब वाला रजिस्टर फट जाता है, आप फेंक गौर से नहीं सुना होगा। अगर सुनते तो प्रश्न नहीं आता। जब हम नाम जप करते हैं तो सबसे पहले नाम संचित कर्म को भस्म करता है, जिसे हम कई बार गोदाम कहकर, कर्मों का गोदाम, क्योंकि शास्त्रीय भाषा न समझ पावे तो उसको अपनी सहज भाषा में संचित कर्म कहते हैं। जो हम करोड़ों असंख्यों जन्मों में पाप पुण्य किए, उसका एक गोदाम है हमारा, भगवान के हिसाब में वो सब जमा है। जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, नाम जब शुरू करते हैं, तो उसको नष्ट किया जाता है पहले। अब वो समय लगता है, हर पेज डिलीट हो रहा है तुम्हारा, जितना नाम चल रहा है। ये जो शरीर बना है, भजन तो हम आज शुरू किया है इसी शरीर में आके ना, लेकिन जब शरीर बनाया गया था तब दो कर्मों से इसे बनाया गया है, पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित। हमारे कुछ पाप ले लिए गए और कुछ पुण्य ले लिया गया, और उससे मेरे मानव देह की रचना ये की गई कि जिससे ये अब भजन करके ये सब मिटा दे और भगवत प्राप्त हो जाए। अब इस शरीर में जो पाप कर्म वो अपना प्रभाव दिखाएंगे, रोग रूप में, एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ टूट गया, पैर टूट गया। साधु है, भजन करता है, उसको ये कष्ट भोगने पड़ेंगे, क्योंकि प्रारब्ध बन चुका है। भजन हम आज कर रहे हैं। अब ये आज का भजन संचित को भस्म करेगा, वहां रजिस्टर को। ये रजिस्टर से निकला हुआ है, ये रजिस्टर नहीं है, ये तो भोग में आ चुका है। अब वो आएगा, भजन का फल होगा कि भोगने की सामर्थ्य मिलेगी, आप उबोगे नहीं। और पूर्व संचित को भस्म कर दिया। अब नए जो कर्म हमारे हो रहे, नई फसल हो रही, ये बहुत बढ़िया हो रहे हैं। हम नाम जप कर रहे हैं, बुरे आचरण नहीं कर रहे, और इसे भगवान को समर्पित कर रहे हैं। ये निष्फल, मतलब मुझे बांधेगा नहीं, मुझे दंड नहीं देगा, भगवान को वो भस्म। और ये जो भोग है ये निष्प्रभावित। जैसे संसारी आदमी विकल हो जाता है रोग आदि में, कष्ट आदि में, ऐसा भक्त विकल नहीं होता। बड़े बड़े संतों के जीवन में देखो, बड़ी बड़ी विपत्तियां आई हैं शरीर की, तो भस्म नाम कर दिया संचित को। नाम ने जो आगे का है वो लिखा ही नहीं जाएगा, पीछे का लिखा भस्म हो गया, पर जो लिखा पढ़ी के बाहर आ गया है, इसको भोग लेते कोई हैं। अभी कोई कर्म गलत हो गया है, हाँ, ये भस्म हो जाएगा। हाँ, अभी 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 भस्म हो जाएगा। जहां आप भजन करोगे तो जलोगे। ये जो बना था तो इसका प्रारब्ध भोग था, अब इसका प्रारब्ध भोग भोगना होगा। अगर हम भजन का प्रयोग इस प्रारब्ध के मिटाने में करेंगे तो हम मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमको सबसे बड़े पहलवान को पछाड़ना है मृत्यु। ये बहुत छोटे छोटे पहलवान हैं सृष्टि के, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये छोटे हैं, मृत्यु से बढ़कर नहीं है। ये तो भोगों में गिराते हैं। वो बार बार मुझे हर बार मार रही मृत्यु। इस बार मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए हम आए, जीवन मुक्त होने के लिए, तो हम नाम जप करते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं और शरीर के प्रारब्ध को भोग लेते हैं। आगे अच्छे कर्म करते हैं, पीछे सब भस्म हो गए। आगे वाली फसल अब हमको दंड नहीं देगी, क्योंकि वो भगवान को समर्पित है। हम जीवन मुक्त हो जाएंगे, हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा आवागमन का चक्र छूट जाएगा। समझ पा रहे हो ना? हाँ, इसलिए विचलित मत होना कि आज से भजन शुरू किया तो पता नहीं प्रारब्ध लागू है कि नहीं। जैसे आप किसी के पास गए और किसी ने आपको कुछ जंतुर दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया और आपका काम बन गया, वो जंतुर से नहीं बना है, वो आपका पूर्व का जो पुण्य विधान था उसी ठीक समय लागू हो गया और वो तुक्का जम गया। ऐसा हुआ भी था। हाँ, तो आपको डाली है ना, तो अरे इसे कुछ नहीं होता। नहीं, दुकान वाला बच्चा सब रोग से रहित हो जाएगा, सब संशय जिससे तुम खरीद के लाए हो ना, उसके पास ऐसी लाखों, फिर वो तो बहुत बड़ा पूरा त्रिभुवन का हो जाए ना सुखी। ये तुक्का होता है। किसी ने कह दिया जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा, और प्रारब्ध का तुक्का लग गया और वो काम बन गया। अब आप फूले नहीं समा रहे हो, पक्का साल 2 साल कोई मंत्र जप ले तो छोटी मोटी सिद्धि आ जाती है, जीवन हो गया है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों से सत्संग, गंगा के किनारे बड़ी साधन, उन सब बात, ये सब तुम हमारे कर्म को मिटा सको इतनी सामर्थ्य नहीं है।
वो केवल एक परमात्मा ऐसी सामर्थ्य रखता है। कभी कभी तुक्का लग जाता है। एक तुक्का, एक गांव में ठाकुर जमींदार थे, उन्होंने बहुत पूजन करवाया, नारियल फुड़वाया और जमीन से वो पानी निकालने के लिए मशीन आज असफल रहे। उनका लड़का आर्मी में था, वो आया, उनका बाबा तुम काहे की बेकार के चक्कर में पड़े हो, शराब पी और जूता मारा, बोले यहाँ खोदो, पानी निकल आया। अब वो श्रद्धा उसकी खत्म ना, तो अब इसको आप क्या कहेंगे कि जूते के ठोकर से इतनी दम बंदे में कि निकल है? नहीं, वो तुक्का लग गया। और भगवान की लीला, समय का, वहां पानी निकल गया, वहां पानी नहीं था, उसने शराब पी और कहा जूता मारा, बोले बाबा यहाँ खुदवा, अगर ना पानी निकल गया तो कहे ना पानी निकल, वो इतना सिद्ध है। सब चीजें गलत। हमें कई बार हम धोखे में हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हमारा शुभ और अशुभ कर्म देखो, हम बार बार इसलिए समझाते हैं कि आप लोगों का ज्ञान प्रकाशित हो जाए। भगवान वशिष्ठ जी से बढ़कर कोई ज्ञानी त्रिकालज्ञ महात्मा थोड़ी होगा। भगवान वशिष्ठ, सदानंद जी जनक जी के गुरु हैं। बढ़िया जोग लगन कुंडली पत्रिका विचारी गई सिया राम जी की। अब कल होने वाला है राज्याभिषेक, और हो गया 14 वर्ष का वनवास, हो गया ना। ऐसी सुकुमारी जुगल जोरी सिया राम जी को नंगे पैर, विशेष उदासी, 14 वर्ष भगवान को वनवास। अब आप क्या विचार, क्या पंडिताई में कुछ कमी रह गई थी क्या? कुंडली विचारने में कमी रह गई थी क्या? भैया, भगवान अवतार होकर ये लीला दिखाते हैं कि दुख सुख को भोगना पड़ता है। जिनका नाम जप करके जीवन मुक्त हुआ जाता है, वो भगवान जहां पैदा हो रहे, वो बंधन युक्त जगह। ये सब लीलाएं विचार करनी चाहिए, विचार करनी चाहिए। भगवान वहां जन्म लेते हैं, छुप करके उनको नंद बाबा यशोदा के यहाँ पहुंचाया जाता है, समय पर वो फिर कंस का वध करते हैं। ये सब क्या लीला है उनकी। हम सत्य पर विश्वास करें, भगवान का नाम जप करें, और ये जरूर विश्वास करें कि जो हम कर रहे हैं वही हमें भोगना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं कि हम पाप कर्म करें हमारा काम बन जाए। त्रिकालज्ञ ऋषि भगवान वशिष्ठ जी कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। दशरथ जी पधारे थे तो वशिष्ठ जी की ताकत थी, जिला सकते हैं, क्योंकि भगवान का वो स्वरूप बोध महापुरुष हैं, वो ऐसा लेकिन नहीं किया। वो अपनी ताकत से कैकेयी जी की बुद्धि को बदल सकते थे, नहीं किया। भगवान का विधान है। हर कष्ट को अयोध्या वासियों ने 14 वर्ष तक सहा। वो प्रेमी जन जानते हैं कि ऐसे प्राण प्रीतम प्रभु के वियोग में कैसे अयोध्यावासी जिए 14 वर्ष तक। मां कौशल्या जी कैसे जी, वैधव्य कोश और राम जी के वियोग को एक एक साथ भयानक दो दुख, पति का चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी का अंतर्ध्यान हो जाना, राम जी का वनवास जाना, इन बातों पर विचार करना चाहिए कि जिनके तप के बल से ऐसा बोल रहे, उन वो लीला जब यहां करते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने कर्मों को भोगने को तैयार रहें। कोई आशीर्वाद, कोई ये सब कर्म नहीं मिटा सकता, वो केवल भगवान मिटाते हैं। संतों के आज तक जहां भी जो सच्चे महापुरुष हुए हैं, आप देखना, नाम जप करो, सत्कर्म करो, अनुष्ठान करो, ये सब है। हम तुम्हें ये जादू टोना ये सब जो भगवत प्राप्त महात्मा हुए हमने आज तक कभी नहीं देखा। हम जो कह रहे हैं बात अंदर से समझो, आप खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, आशीर्वाद आपको पहले से ही भगवान ने दे दिया है। मनुष्य जन्म दिया, साधु समागम दिया, ये उनकी कृपा नहीं है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं कि हमको कोई कुछ उन्नति कर देगा तो हमारी फैक्ट्री चल जाएगी, कुछ नहीं। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, आप खुद उन्नति को प्राप्त होंगे। हाँ, दुख सुख आएगा, कभी दिन कभी रात, जैसे ऐसे कभी दुख कभी सुख, उसको चुपचाप सह लो। हाँ, अगर आपको सांसारिक सुख ही चाहे तो अनुष्ठान करो, नाम का अनुष्ठान, संत सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा। समाज जो ऐसी स्थिति में है कि वो दवाई नहीं, तो आप मेहनत करो, पैसा कमाओ, सेवा करो, देखो आपका धर्म आपको उन्नतिशील बना देगा। तो धर्माचरण करो। जिन लोगों को भ्रम है कि हम पापाचरण करेंगे और कहीं चले जाएंगे
और कुछ रुपया देंगे और वो हमको आशीर्वाद दे देंगे जंतुर मंतुर ऐसा और हम सुखी हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि नहीं। आपका कर्म ही आपको सुख दुख देगा। कौन काहू के सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुन। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। दिग्विजय सिंह जी सीतापुर से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझे आपसे जुड़े 1 साल पूरा हो गया है। मेरे जीवन में बहुत से सुधार हुए हैं। डिप्रेशन चल रहा था, सब ठीक हो गया। अब हम आपकी कृपा से जितना हो सकता है निरंतर नाम जप करते हैं। लेकिन सत्संग में आपने कहा था कि अगर हमारे शिष्य कोई नियम अपराध करते हैं तो उसका कर्म हमें भोगना पड़ेगा। इससे मन संशय में होकर डरा सा रहता है। दिशा तो अच्छा, यही चाहते हैं कि आप डरें, आप सब डरें। अगर एक भी डर आपने स्वीकार कर लिया तो आप निर्भय हो जाओगे। देखो, अच्छी बात है ना कि आपको डर लगेगा अगर हमसे पाप हो गया तो गुरु को भोगना पड़ेगा। तो अगर हम उनको सुख नहीं दे सकते तो दुख भी नहीं देंगे। तो देखो, आपसे पाप नहीं बनेगा तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। पीछे के जो हैं वो भगवान कृपा करके भस्म करेंगे। जो प्रारब्ध बन के आ गए हैं उनको भोग लेते हैं। आगे के जो हैं वो भगवान को समर्पित कर देते हैं। और डरे रहेंगे तो पाप नहीं बनेगा। अच्छी बात है ना। इसके लिए थोड़ी कि हम गुरु संबंध नहीं स्वीकार करेंगे क्योंकि हमसे पाप बन जाएंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। हाँ, हम क्यों पाप करें? एक सीमा है, सुख भोग की सांसारिक सीमा है। ये कोई असीम सुख देने वाले थोड़ी हैं। तो एक मर्यादा बना दी गई गृहस्थ धर्म में कि आप इससे ये सुख भोग सकते हैं, आप ऐसे ऐसे जी सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। वो पाप है नहीं। सीमा का उल्लंघन करके पाप करोगे तो दंड मिलेगा ही। इधर भागवतिक दंड मिलेगा, इधर राजकीय दंड मिलेगा। यदि आपकी शिकायत हो गई तो राजकीय दंड मिल जाएगा। अगर शिकायत नहीं हुई तो भागवतिक दंड मिल जाएगा। अगर डर गए तो दंड से मुक्त हो जाओगे ना, दंड वाले पाप से मुक्त हो जाओगे। तो हमें तो लगता है गुरु का डर, इष्ट का डर, समाज का डर, कानून का डर, ये रक्षा करता है, ये हमें पाप कर्म से बचाता है। ये निंदनीय नहीं है। जो इनसे निडर हो गए वो निंदनीय बन गए हैं। विचार करके देखो, जिनको न भगवान का डर है, न गुरु का डर है, न शास्त्र का भय है, न कानून का भय है, उनके अंदर राक्षसी बुद्धि जागृत हो गई, मन माना आचरण किए और सजा भोग रहे हैं। फांसी मिल जाती है, गोली मार दी जाती है। तो डर तो अच्छी चीज है। यही डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। ये डरते रहो कहीं हमसे कोई गलती न हो जाए। इसलिए जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन भगवान के चरणों का आश्रय लेकर हम नाम जप करते हैं। अगर छोटी मोटी हमारी कोई गलती बन जाती है तो गुरु कृपा प्रसाद भगवान नाम जब से वो भस्म हो जाती है, उसको अलग से प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। समझ रहे? ये अत्यंत लाड़ भरी बात है। जैसे आप इसे ऐसे समझो, आप कोई अधर्माचरण करें तो आपके माता पिता को दुख नहीं भोगना पड़ेगा, श्रवण मात्र से दुख हो जाएगा। अच्छा, अब आपका लड़का पकड़ा जाएगा, आपका लड़का ने काम किया, ऐसा दुष्ट आचरण किया, अब वो जल रहे हैं। बस कानूनी लोग आएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको दुख पहुंचेगा, असभ्य व्यवहार होगा, आपकी खोज होगी, उनको प्रताड़ित किया जाए। दंड भोग रहे हैं ना, किस कारण से? तुम उनके पुत्र हो, इस कारण से। तो यहां क्लेश नहीं होगा, यहां शांति नहीं होगी। तुम्हारा मंगल हो, तुम गलत आचरण करो तो हमारा संबंध है। किसका तिलक लगाए हो, किसकी कंठी बांधे हो, कैसे आचरण करते हो, कैसे तुम्हारे गुरु हैं, यही तुम्हें शिक्षा दी है। ऐसा तो ये बात की रक्षा करनी है हमको, इससे डरना थोड़ी है। डर के हम इस धर्म को छोड़ दें, भगवत मार्ग को छोड़ दें, नहीं। हम डर के उन आचरणों को छोड़ देते हैं जिन आचरणों से हमें वास्तविक डर आना है। जैसे गुरुजनों का डर ना हो तो मनमानी होना शुरू हो जाए, लेकिन डर है कि जाते ही एक्सरा हो जाएगा, कोई गलती हुई तो दंड विधान हो जाएगा, सभा में खड़े करके दंड दे देंगे। अब बिल्कुल मन डर गया तो सही आचरण में मन का डरना जरूरी है। ये मन का डर खत्म हो रहा है समाज में, बच्चों में, जवानों में। तो देखो कैसी बातें हो रही, गंदे आचरणों में उतरते चले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे व्यसन गंदे कर रहे हैं, उनका जीवन नष्ट होता चला जा रहा है।
व्यसन में फंस गए, व्यभिचार में फंस गए, नाना प्रकार के क्लेशों में फंस गए। ये डर तो बहुत अच्छी चीज है, माता पिता का डर, गुरु का डर, भगवान का डर, कानून का डर, समाज का डर, जिससे उसका मंगल होता है। हमें लगता है ये डर अच्छा है और बना रहना चाहिए। इस डर में कोई हानि नहीं है, समझ रहे हैं ना। और अगर पूछो कि फिर गुरुदेव को भोगना पड़ता है, तो सबसे बड़ा भोग है आपकी दुर्गति। ये बहुत दुख का विषय। संतों को जो दुख होता है ना, वो ये होता है, इतना कीमती मनुष्य जीवन, इसमें भगवान नाम न जप करके ऐसे कर्म कर रहा है, ये दुखी होगा। इसीलिए वो गुस्सा होकर बोलते हैं, आवेश में बोलते हैं। उनका प्यार है, समाज के लिए स्वाभाविक प्यार संतों के हृदय में होता है। जैसे माँ का चाहे 100 बच्चे हो तो उसका प्यार बराबर 100 में होगा, ऐसे ही संतों का हृदय उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व उसका परिवार जैसा होता है। वो खूब प्यार अंदर से रहता, कैसे इसका मंगल हो, ए तुम ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। क्यों? अपने भजन को छोड़कर तुमसे बात कर रहे हैं, अपने चिंतन को छोड़कर तुम्हारा बात सुनकर चिंतन करके हम वार्ता कर रहे हैं। ये कृपा नहीं है, ये अपनापन नहीं है। तो उसके लिए तुम भी तो अपनापन करो कि आज से हम तुम्हारा सानिध्य प्राप्त किया, अब वो कार्य नहीं करेंगे जिससे कोई ऐसा कहे कि कैसे तुम्हारे गुरु हैं और कैसा तुम सत्संगी हो, कैसे तुम भगवत मार्ग के पथिक हो। आज से हम वो कर्म, हम अगर निश्चय करें तो हम हर बात कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हमारे निश्चय में बड़ी ताकत है। पर डर लगता है मन को, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आज निश्चय कर लूं, पता नहीं ऐसा कहीं, वो डराता है मन। मन की बात मत मानो, बुद्धि से निश्चय करो। मन तो डर पाएगा कि यार भगवान के मार्ग में चलने में सब विषय छूट जाएंगे, ये सब छूट जाएगा। और ये नहीं डरवा रहा कि मरने के बाद सब छूट जाता है, फिर जो दुर्गति होगी। तो मन की बात मत मानो, बुद्धि की बात। बुद्धि का निश्चय सही हो, और बुद्धि तभी जब राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, तभी बुद्धि शुद्ध होगी। जो बुद्धि पवित्र होती है भगवान के नाम जप से होती है। बुद्धि सही हुई तो मन का शासन कर लेती है, बच जाता है आदमी पाप कर्म से। बहुत डर बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। अगर डर नहीं तो फिर बड़ा मन मलिन हो जाता है, ऐसे आचरण होने लगते हैं, बहुत गंदे आचरण होने। हमें लगता है डरना चाहिए। महाराज जी, हम बाहर जैसे यहाँ रहते हैं, बाहर इधर उधर रहता है तो खाना पीना में जैसे वो लहसुन प्याज वगैरह कहीं धोखे धोखे वाली बात अलग है, अगर हम ना पावे तो अच्छा रहेगा ना। तमोगुणी, धोखे वाली बात अलग है। धोखे में तो जैसे हमें कभी भिक्षा में मिला तो जीवन में जैसे कभी पाया नहीं, तो उसको ऐसे करने मात्र से पता चल जाएगा। प्याज लहसुन में एक अलग गंध होती है। तो वो जैसे रोटी में किसी ने दिया, मांगा जब भिक्षावृत्ति, तो गंध से ही पता चल गया, तो उसको धो लिया, अकेले रोटी पा ली। पेट पोषण करना है, कभी अगर ऐसा अवसर पड़े तो हम रोटी वहां से ले ली और प्रार्थना कर दी कि मत डालो, नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं कि जिया नहीं जा सकता, अच्छे ढंग से नहीं जिया जा सकता, ऐसा नहीं। पूरे जीवन में कितने आर्मी में लोग हैं जो मान लो यहाँ से जुड़ गए श्री जी से, आर्मी में वो सब ये नहीं पाते हैं। भाई बनता तो सब कुछ है, तो वो बड़े सात्विक भाव से, तो हमें आश्चर्य लगता है। यद्यपि हम आर्मी के जनों को छूट दिए है कि आप देखो राज्य की सेवा में वो कहाँ कहाँ आपको तैनात कर दिया जाए, कैसी परिस्थिति आपके अंदर आवे, तो आप नियम को मत देखना, उस समय राष्ट्र सुरक्षा को देखना। तो आप लोग जैसे स्वतंत्र रूप में तो व्यापार आदमी जाया जाता है, वो तो राजकीय विधान से, उनको तो जहां भेजा, हिमालय में खड़ा कर दिया जाएगा तो उनको वहां खड़े होना पड़ेगा। महर्षि, आपका भाव है कि हमें डर लगता है उस अपराध से कि कहीं गलती से पा लिया तो डरना उसका अपराध नहीं, ऐसा नहीं डरना है। ये डरने की, प्याज लहसुन कोई हिंसा वाला पाप तो है नहीं ना, वो तमोगुणी है, इसलिए केवल मना किया। जहां आलू पैदा होती है वहां प्याज पैदा होता है, जहां गाजर मूली पैदा होती है ठीक वैसे ही वो लहसुन प्याज भी होता है। वो तमोगुणी है, इसलिए मना किया जाता है। वो कोई राक्षसा, मतलब जैसे मुर्गा बकरा हिंसा करके ऐसा निषेध नहीं है। वो चूंकि तमोगुण पैदा करता है, भजन में बाधा। हमको ये विश्वास है कि आपके प्रताप से अपने आप छूट जाएगा और सारे काम छूट गए। हाँ, तो तुम चिंता मत करो, कभी ऐसा हो भी जाए तो डरना मत। हम आपको खुल के हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो जाएगी अच्छी से। नहीं नहीं नहीं, हम देखो हमें डराते हैं, वास्तविक हम तकलीफ में तभी हैं जब आपका कल्याण नहीं हो रहा। अगर आप सतमार्ग में चल रहे तो मुझे जो खुशी होती है उसे हम किसको बताएं। जैसे कोई कहता है हमने सब व्यसन छोड़ दिए, गंदी आदत छोड़, मुझे लगा मेरा जीना सार्थक हो गया।
मेरा बोलना सार्थक हो गया, हमारे देश का एक व्यक्ति सुधर रहा है ना, तो मेरा जीवन सुधर, मतलब आपने बहुत बड़ा हमको पुरस्कार दे दिया। आप सुधर गए तो मैं बहुत अंदर से सम्मानित अपने को मानूंगा कि हमारी बात, हमारा जीवन सार्थक हो गया। आप डरो मत इस विषय से। और आप एक ध्यान रखो कि बीच में एक महान अग्नि है, उधर तुम हो इधर हम हैं। अगर तुम्हारा कोई कर्म इधर आएगा तो वहां भस्म हो जाएगा। इतने लोगों को दीक्षा देना, इतने लोगों का सानिध्य, जैसे आप दर्शन कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, संभाषण कर रहे हो, आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, उनका उनका नाश हो रहा है। हमको कोई परास्त थोड़ी कर सकता है, क्योंकि प्रियाजू की कृपा शक्ति हमारे सामने है। वो हम आपको सावधान रहें इसलिए आपको बताते हैं। हम आनंदित हैं, हमें कोई दुख नहीं दे सकता। दुख है तो आपके आचरण को देखकर है। आपका मनुष्य जीवन सुख में व्यतीत हो, आप स्वस्थ रहें, आपकी बुद्धि भगवान में लगे, हम सुखी हैं। आप दुखी हो तो हम दुखी हैं। इसके दुख से या कोई प्रारब्ध नया आ जाए उससे दुख नहीं है, क्योंकि जैसे सांप को केतुल से मतलब नहीं रहता, सच्ची मानना, ऐसे ही इस शरीर से मतलब नहीं है। श्री जी इससे सेवा लेना चाहती इसलिए बैठाल के बुलवा रही, नहीं तो इस शरीर के, जैसे घर आ जाए ना, अब गाड़ी में आग लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अपने घर आ गए, इस जन्म का जो काम था वो हो गया। अब ये शरीर रहे या जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हम तुम्हें डरवार है कि तुम डरो, तुम पाप कर्म करोगे मुझे भोगना पड़ेगा, मुझे जलना पड़ेगा। क्यों नहीं जलना पड़ेगा? मतलब इनमें से कोई एक बच्चा गलत करे तो ना इनके बाप को कोई नाम लेगा, ना इनको कोई जानेगा। बोले कौन? बोले वो प्रेमानंद जी के शिष्य है ना जो, वो ऐसे। हम आएंगे आगे, क्षमा याचना इनकी इनसे नहीं बनेगी, हमको हाथ जोड़ना पड़ेगा। ए भाई बच्चा ही तो है ना, क्षमा कर दो ना, जो दंड विधान हो आप मेरी गलती मान ली, ऐसे करना पड़ेगा। हुआ ना, आपकी वजह से हमको झुकना, हमको नमस्कार करना, हमको गलती मान, सेवक की गलती स्वामी को होती है। उस संबंध से कहते हैं कि आप इस बात से डरो कि आपके गुरु जी को दंड ना मिले, आपके गुरु को गाली ना मिले, आपका कर्म गुरु जी के ऊपर हावी ना हो जाए। शारीरिक दंड में समझो, तो दंड के कई स्वरूप होते हैं। तो तुम इस बात से न डरो कि हमसे गलती होगी महाराज जी को बुखार आ जाएगा, हमसे गलती होगी तो जुकाम हो जाएगा, ये डर नहीं। अच्छे से चलो, भगवान के मार्ग में चलो, तुम्हारा मंगल हो, तुम सुखी हो जाओ, तुम्हारे मनुष्य जीवन की सार्थकता, भगवत प्राप्ति हो जाए, ये हमारा जीवन सफल हो गया। हमारा जीवन सफल काहे में है? आपसे है। आप सुखी हो, आप आए मुस्कुरा रहे हो, भजन कर रहे हो, स्वस्थ हो, देख के अच्छा लगता है। हमारा भारत, हमारा राष्ट्र सुखी तो हमारा जीवन सुखी। तो राष्ट्र कैसे सुखी होगा? एक एक व्यक्ति आचरण शुद्ध कर ले, नशा छोड़ दे, बेविचार छोड़ दे, ये गंदे खान पान छोड़ दे, अभी सब ठीक होने लगेंगे। तो इसलिए आप अच्छे बनो, आप स्वस्थ रहो, आप इस बात की चिंता मत करो कि आपका कोई आचरण हमको कष्ट देगा। इस बात का कष्ट देगा कि आप अपने हो, आपके द्वारा कोई ऐसा आचरण होगा वो सीधे गुरु पे जाता है। अब बोलो अगर विपरीत आचरण हो जाएगा तो गाली नहीं मिलेगी गुरु को, तो दंड मिला कि नहीं मिला? उनके यश, उनकी पवित्र कीर्ति में धब्बा बला कि नहीं बन? इसलिए ऐसे डराया जाता है कि डर के रहो कोई तुम्हारे ऐसे गलत आचरण ना बन जाए। पीयूष जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से प्रिया प्रीतम के प्रति टूटा फूटा सा लगाव होने सा लगा है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि हमारे आराध्य देव ही सब रूपों में हैं। ये बात सुनने के बाद भी मन नहीं मानता और कहता है कि प्रिया प्रीतम ही सबसे बड़े हैं, और किसी भगवान के सामने प्रणाम करने को भी मन झिझकचाता है। सब में अश्रद्धा सी हो रही है, कहीं मैं भगवान का अनादर तो नहीं कर रहा? सबसे बढ़िया बात है कि कहीं तो श्रद्धा हुई। अब ये सर्वत्र अपने प्रभु को देख लेना सिद्ध पुरुष का लक्षण होता है। अभी बच्चे हो, अभी प्रारंभ अवस्था की है, तो किसी बड़े पूज्य व्यक्ति के भी सामने जाए तो विनय नम्रता ये भक्त में तो होती है ना। जैसे पिता है, ताऊ हैं, बड़े भाई हैं, पूज्य जन हैं, तो विनम्रता तो वहां भी होनी चाहिए। मनुष्यता में, मनुष्यता में ये होना चाहिए। फिर आप तो प्रिया प्रीतम से जब अपनापन जोड़ेंगे तो भक्त कहलाएंगे। भक्त का तो विशाल हृदय होता है। इतना तो हमें समझना है कि पावर शक्ति एक है,
और उसी के द्वारा सब कुछ संचालित हो रहा है। पता है कि नहीं? जैसे बिजली बनती कहीं और है, लेकिन सब जगह जल रही सब जगह है, और इसकी यंत्र के प्रभाव से इसका प्रभाव अलग अलग है। देखो, ट्रेन को दौड़ाती है, और बल्ब आदि में, हाइड्रोजन आदि में प्रकाश करती है, एसी में ठंडा करती है, फ्रिज में बर्फ जमा देती है, हीटर में गर्मी पैदा करती है। तो मानते हैं ना कि बिजली एक है, क्रियाएं तो उसकी अलग है यंत्र के अनुसार से, बिजली तो एक है ना। अच्छा, बिजली पावर जहां बनता है वहां से संचालित होकर आ रही है, और ये एक प्राकृतिक है। इसका उदाहरण प्रभु से जमता भी नहीं है, पर कहीं ना कहीं समझाने के लिए थोड़ा उदाहरण दे रहे हैं। प्रभु एक महापावर है, मानते हो कि नहीं मानते? भगवान एक विशेष पावर है, और उन्हीं की पावर से ये सब गाड़ियां चल रही। जितनी सृष्टि, जड़, चैतन्य सब उसी के पावर से है। तो हम उस पावर को नमस्कार करें, क्या परेशानी हो जाएगी? क्यों? जैसे कोई बहुत बुद्धिमान है, तेजस्वी है, बलवान है, तो हम प्रणाम करते हैं कि भगवान के पावर से ही तो है ना। भगवान उसमें ऐसी सामर्थ्य दी, इतना विज्ञान उसके अंदर जागृत हुआ, भगवान इतनी सामर्थ्य दी, इतना विद्वान है, भगवान सामर्थ्य दी कि हम एक परिवार नहीं चला सकते, वो राष्ट्र चला रहे हैं, वो प्रदेश चला रहे हैं। भगवान के द्वारा पावर दिया, हम उस पावर को नमस्कार करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे महाराज जी घर पे पूजा घर में जी। और देवी देवताओं की छवि है, तो वो पावर नहीं क्या भगवान के? तो जैसे प्रिय प्रीतम के चरण पर हमें बच्चा, देखो हम बहुत सरलता से समझा रहे हैं, बच्चे हो ना इसलिए। तो उनमें मान लो कोई भी देवी देवता है, तो पावर किसका है? पावर तो प्रभु का है ना। तो हम उस पावर को नमस्कार करते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? उस पावर को नमस्कार, भगवान की शक्ति है, जिनको जहां जो शक्ति मिली वो भगवान की है ना, तो हम उसी को नमस्कार करते हैं, उसी की पूजा। तो अपने प्रिया प्रीतम के पावर को ही तो नमस्कार करते हैं। तो हम ऐसा, जैसे बहुत सूक्ष्म बात, यहां हम बैठे हैं, इसके बाद गेट पर बहुत जगह रोक लगी हुई है, चेक हो रहा है बहुत जगह। अब वहां किसी एक को थप्पड़ जड़ दो तुम, कहीं भी गेट में, यहां से लेकर वहां तक किसी को, और इसके बाद आप आकर साष्टांग दंडवत हमारे सामने करो, और हमको पहले से पता हो जाए कि आपने हमारे किसी सेवक को पीटा है। अब हमारा व्यवहार आपके साथ कैसे होगा? कटु व्यवहार होगा कि नहीं होगा? आप यद्यपि हमें प्राणों से भी अधिक प्यार किए, और उसी प्यार के नशे में आके उसको थप्पड़ मार दिया, मुझे शीघ्र मिलना है, पर हमारा व्यवहार आपके साथ कैसे हो जाएगा? एकदम आवेश आ जाएगा। ऐसे हमारे प्रिया प्रीतम को प्रिय नहीं लगेगा, क्योंकि जितनी देवी शक्तियां, जितने देवता, जितने जो कुछ है, सब उन्हीं के द्वारा निर्धारित किए हुए हैं, उन्हीं के द्वारा पावर है इस ताल। तो उस पावर को नमस्कार करते हैं हम। जय हो प्रिया प्रीतम की, जिनके पावर में देवी देवता सब लोक लोकांतर ऐसे चला जाता है। और जब वास्तविक नमस्कार करने लगोगे और सच्चा भाव आ जाएगा, तो पर्दे हट जाएंगे, जो हमारे सब पर्दे हट जाएंगे, तुमको खुला दिखाई देगा कि केवल प्रिया प्रीतम जैसे मंदिर में विराजमान है, ऐसे हृदय मंदिर में सबके विराजमान। तो अगर हम सही ढंग से चलेंगे तो अच्छा आनंद आ जाएगा। नहीं तो हम कभी अगर यही वृत्ति से तो किसी किसी की निंदा भी कर देंगे, अपमान भी कर देंगे, तो वो सीधा वहीं पहुंचेगा आपके इष्ट के प्रति, और आपका इष्ट आपसे असंतुष्ट हो जाएगा, पक्का समझो। क्योंकि पावर उन्हीं का दिया हुआ है। सब रूपों में जो हम आदर करते हैं, वो अपने प्रभु का आदर करते हैं। सबके मंदिर में, हृदय मंदिर में भगवान बैठे, मेरे प्रभु है। अच्छा, भगवान 100-200 होते नहीं, एक हैं, उनके नाम अनंत हैं, उनके रूप अनंत हैं, उनकी लीला अनंत है। तो उसी अनंत को हम भी प्रणाम करते हैं, कोई अंतर थोड़ी है। जैसे हमें हनुमान जी हैं, दुर्गा देवी हैं, अन्य भगवत स्वरूप हैं, इनमें पावर किसका है? कोई एक परमात्मा है, वही इन रूपों में विराजमान। तो हम राधा कृष्ण नाम दे दिया, प्रिया प्रीतम नाम दे दिया। गोस्वामी जैसे सिय राम में सब जग जाने, तो हम राधे श्याम में सब जग जाने। है तो वही, अंतर नहीं है। हमारी भावना में वो राधे श्याम है, तो गोस्वामी जी की भावना में वो सिया राम है। अंतर नहीं है, तत्व में अंतर नहीं है। तो हम उसी पावर को, उसी तत्व को प्रणाम करते हैं। क्यों? समझ में आया कि नहीं? अगर बैर विरोध करोगे तो फिर आप जलने लगोगे। भक्ति का हृदय आनंद और आप हृदय में जलन, तो मुझे लगता है गलत हो जाएगा। हमको तो किसी का अनादर नहीं करना,
सब में अपने प्रभु का पावर देखकर उसी को नमस्कार करना है, खत्म खेल हो गया। हम नहीं जानते कौन है, लेकिन इनमें जो कुछ भी है वो पावर मेरे प्रिया प्रीतम का है, बढ़िया भक्ति हो जाएगी। और सच्ची वही है, तत्व एक है, नाम उसका कुछ भी आप उच्चारण करो, ये सब शास्त्रों का मत है। तत्व एक है, उसके नाम अनंत है, उसके रूप अनंत हैं। कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है। विविध नाम, विविध रूप, विविध लीला। हम अपने गुरुदेव से जो नाम मंत्र प्राप्त किए, जो उपासना, उसी में अनन्य हो जाते हैं। अब जैसे हम जा रहे हैं और किसी भी भगवत स्वरूप की आरती हो रही, तो अवहेलना थोड़ी करेंगे कि चले जा रहे हैं, नहीं, खड़े हो गए, राधा वल्लभ लाल की जय, प्रणाम किया कि चल दिया, क्योंकि वही सब जगह विराजमान है। ऐसे अमित जोशी जी हरिद्वार से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, जब हम चालीसा आदि पढ़ते हैं तब अंत में जिस प्रकार तुलसीदास सदा हरि चेरा की जगह हम, जैसे अब मेरा नाम अमित जोशी है तो अमित जोशी नहीं। सदा हरि चेरा कह सकते हैं? नहीं, जो लिखा है वही बोलो, भाव अंदर से कर लो। जब हम विभीषण शरणागति की चर्चा कर रहे थे तो विभीषण हम थे, हमने शरणागति हमारी हो रही, भावना। उस समय हम चेरे हैं, उनके दास हैं। ये नाम तो बाहरी है तुम्हारा, अंदर तो वही है, उन्हीं का दासत्व है। हम उस समय तुलसीदास जी जैसे भाव से कह रहे हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा। ऐसे मेरा भी स्वरूप, जो तुलसीदास जी का स्वरूप, वही मेरा स्वरूप है। उस समय में तन्मय हो गया और उसी भाव में, अलग से नाम ने, छाप उन्हीं की जिन्होंने लिखा है, छाप नहीं बदलनी है। नहीं, वो एक तरह से वो अपराध है। जिसका पद है उसी की छाप होनी चाहिए। तुम अपनी छाप कैसे लगा सकते हो? जिसकी रचना है उसी की छाप होनी चाहिए। ये चोरी हो जाएगी, ये अपराध बन जाएगा। जिसकी बात है उसी की बात करो। पूज्य बाबा ने अमुक बात कही है, पूज्य अमुक संत ने अमुक बात कही है, उसकी छाप लगाओ, उनकी बात है, उनकी बात हम सामने रख रहे हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। उस समय तुलसीदास हम बन गए, हमारा भाव उसी दासत्व में आ गया, कीजय नाथ हृदय में डेरा। छाप नहीं बदलनी कि हम अपना नाम बदल दें, ठीक है? हाँ, महापुरुषों का जो पद है वो समाधि से, समाधि भाव में रचा गया है। उस नाम लेंगे ना तो वास्तविक चेहरे बन जाओगे। राम जी के परम प्रेमी है गोस्वामी तुलसीदास जी, तो जब कहोगे ना तुलसीदास सदा हरि चेरा, तो राम जी मुस्कुराते हैं, क्योंकि संबंध से वो इतने महान दासत्व से युक्त है कि वही दासत्व हमारे हृदय में भी आ जाए। हमें अपनी नहीं लिखनी, भाव हमें अपना रखना है कि जैसे गोस्वामी जी दासत्व, ऐसे मेरे अंदर भी दासत्व भाव आवे भगवान पर। लेकिन छाप वही बोलनी, छाप नहीं बदलनी कि अपनी छाप लगा दे, नहीं, वो अपराध बन जाएगा। आज अगर मैं रुका प्रभु तो मेरी गति दुर्गति है प्रभु, मैं शरणागत हूँ प्रभु, मैं मेरी रक्षा करूँगा। क्या परेशानी क्या है? प्रभु मैं 4 साल से गुरु मंत्र का जाप कर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ प्रभु। नहीं, घबराओ मत, पहले सुनो। गुरुदेव भगवान का स्वरूप है, उन्होंने आपको जो मंत्र दिया है, तो उस मंत्र को जपो, भटक क्यों रहे हो? क्या परेशानी है? 4 साल से कंटिन्यू जप रहा हूँ प्रभु, 14,000 जाप एक दिन में करता हूँ। ये सब बताने की जरूरत क्या है? तुम्हारी समस्या क्या है? मैं 48 लाख मंत्र जाप करना चाहता हूँ। जितनी श्वासें हैं ईमानदारी से हम गुरु मंत्र में, नाम में देते हैं। अब हम शाम के मर जाएं तो हम 48 लाख का संकल्प कैसे पूरा करेंगे? हमें भरोसा है शाम के जिएंगे? देखो, अपने लोगों को भरोसा नहीं है, अगली श्वास हमारी है कि नहीं हमें पता नहीं। हमको सबसे बड़ा संकल्प लेना है कि हम एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हर श्वास में नाम जप करेंगे। हम जब तक जिएंगे तब तक नाम जप करेंगे। अब वो कितना होता है स्वामी जाने, हमारा कर्तव्य है। हम अपने परेशान क्यों हो रहे हो? क्या परेशानी है? ये संसार नाशवान है, भगवान के वचन है, अशाश्वतम है, मृत्यु लोक है। कब हो जाएगी मृत्यु तुम्हें पता है? तो तुम्हारा संकल्प किस काम का? तुमने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली कि तुम संकल्प पूरा कर लोगे? प्रभु के चरणों में आश्रित होकर यदि शांति कोई भी चाहता है तो हमारा सबसे बड़ा संकल्प है कि ये मेरा जीवन हे नाथ आपके चरणों में समर्पित है। मुझे नहीं पता कितनी श्वासें हैं, पर जितनी श्वासें हैं वो मैं आपको समर्पित करता हूं। और नाम जप करते और मस्ती से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान मिल गए। हम तो जानबूझकर नारायण बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं,
कृष्ण बोल रहे। घबराने की, परेशान होने की, भटकने की कोई जरूरत नहीं प्यारे। राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण, जितनी श्वासें हैं हम अच्छे कर्म करेंगे, पापाचरण नहीं करेंगे, नाम जप करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, मस्त रहेंगे। ये ऐसी मतलब दशा ठीक नहीं, ऐसा नहीं, शांत एकदम। ये संख्या, ये इतना, हमें क्या भरोसा कि हम शाम तक जिएंगे कि नहीं। सच्चाई की बात है। हम क्या संकल्प करें प्रभु, आपके संकल्प से तो हम हैं। हमारा संकल्प एक यही है कि सुना है कि मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए, और भगवत प्राप्ति भगवत चिंतन से होती है। तो जो मैंने गुरु मंत्र लिया, अब उसी का हम चिंतन करेंगे, उसी का नाम जप करें। गुरु साक्षात पर ब्रह्म हो, कोई भी हो, हम जब भाव करते हैं तो पाषाण में भगवत साक्षात्कार कर लेते हैं। फिर वो तो चलते फिरते गुरुदेव हैं, कोई भी हो, वो तो उनके अंदर ब्रह्म तो विराजमान है ही ना। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में वही गुरुदेव विराजमान। भैया शांत रहो, प्रसन्न रहो और निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। कोई संशय मत करो, भगवान बड़े कृपालु हैं, वो हमको मिल जाएंगे, हमें चिंता नहीं करनी। इस तरह से परेशान हो के, घबरा के आप नाम जापक हो, ये आनंद का मार्ग है कि ये टेंशन का मार्ग है, डिप्रेशन का मार्ग है क्या ये? अरे आनंद का मार्ग है। हमसे जो बनेगा बनेगा नहीं, स्वामी की नौका में बैठे हम पार हो गए। भरोसा रखो उन पर, हम पार हो गए, आपके हैं, जैसे हैं वैसे आप। अब जब तक जिएंगे तब तक हम नाम जप करेंगे। बका नाम जप के मेरे बल से आप मिल जाओ, मुझे भरोसा नहीं, भरोसा आपकी कृपा पर है। तो अहंकार भी नहीं आएगा जपने का। प्रभु आप जब चाहो मिल जाओ, पर प्रभु आपके सिवा हमारा ना कोई साधन है, ना कोई साध्य, ऐसे चला जाता है। ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं। धन्यवाद। बस एक छोटा सा प्रश्न ये था हमारे जी कि एक भगवत प्राप्त जो महात्मा है, उनका एक सहज लक्षण क्या है, उसके विषय में थोड़ा सा एक। जैसे हम भगवान को बिना भगवान की कृपा के नहीं पहचान सकते, ऐसे हम संत को बिना उनकी कृपा के नहीं पहचान सकते। मात संगस्त दुर्लभो, पर शब्द है अगम्यो। यदि हम भजनानंदी नहीं तो पहचान नहीं सकते, क्योंकि अनुभव गम्य जो विषय वो बाहरी लक्षणों से कैसे पहचाना जा सकता है। अब अगर पहचानना ही है तो ये 15वां अध्याय का श्लोक जो है, इसके लक्षण देख ले। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगय। ये उसके जीवन में होगा, उसके आचरण में होगा। सबसे पहला लक्षण कपिल देव भगवान ने बताया, तितिक्षवः, वो सहनशील होता है, हर विकार को सह जाता है, और निरंतर भगवद स्मृति उसके सानिध्य से होने लगती है। उसमें है, ये तो बहुत मतलब लघु बात हुई, उसके सानिध्य से भगवत स्मृति, उसके सानिध्य से सर्व दोषों का त्याग, उनके सानिध्य से एक अलौकिक अपनापन, एक अलौकिक आनंद प्रारंभ हो जाता है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं तत्वतः तो वही जनावे तो जान ले, नहीं तो बाहरी लक्षणों से तो जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि बाहरी लक्षण तो स्वांग करने वाला भी कर सकता है। जब नौटंकी नाटक में कोई 2 घंटे के लिए साधु बनता है तो बहुत बढ़िया रोल करता है, तो स्वांग से लक्षण मिलाने पर हम उसे सिद्ध समझ ले, ऐसा नहीं होता। वो जब उसके सानिध्य में रह जाता है तो आंतरिक परिणाम देखा जाता है, इनके सानिध्य के परिणाम क्या हो रहे हैं, इनका जो शास्त्रीय सिद्धांत है उसमें कितना इनका आचरण मिलता है, चरित्र मिलता है। तो बाहरी इनसे अनुमान लगता है, वस्तुतः वो कृपा करे और वो अपनी महिमा जना दे, सोई जाने जे देव जनाए, तो भाई जाना जा सकता है। नहीं, भगवान और भगवत प्राप्त महात्मा में किंचन मात्र अंतर नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति तस्मित् जने भेदा अभावात्। तो जैसे हम भगवान को नहीं जान सकते, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा को नहीं जान सकते। बाहरी आंसू बहाना, बाहरी कंपायमान शरीर करना या मूर्छा जाना, ये तो नाटक भी किया जा सकता है। तात्विक रूप से वो भगवत स्वरूप है, वो जना दे, और बाहरी स्वरूप से निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म। इस श्लोक को देख ले। सलोनी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं लगभग 1 साल से आपका प्रवचन सुनते आ रही हूँ, लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। मेरा एक प्रश्न है कि नाम जप और पूजा पाठ में कितना अंतर होता है? नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी या पूजा पाठ से? क्योंकि इस शरीर से नियम नहीं हो पाते महाराज जी। देखो, पूजा पाठ बाहरी शरीर की क्रिया है, और नाम जप अंदर हृदय की गुफा के अंधकार को नष्ट करने वाला तेज है। अगर हम नाम जप नहीं कर रहे, सुमिरन नहीं कर रहे, तो
तो पूजा पाठ करने के बाद भी विश्राम भोगों में ही मिलेगा, कोई भी हो। इसे लिख लो, अपने दिमाग में बैठा लो। यदि नाम जप नहीं चल रहा है तो बाहरी कुछ जो सेवा पूजा की उतने से मन पर शासन नहीं हो सकता। बाहरी वो सात्विक भाव की पूजा हो गई कुछ क्षण बाद, लेकिन मन विश्राम भोगों में ही मानेगा। तो मन का विश्राम प्रभु के चरणारविंद में हो, सत्य में हो, इसके लिए निरंतर नाम जप करना अत्यंत अनिवार्य है। नहीं तो भोगेश्वर प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि संसार के भोगों के भोगने में सुख है, संग्रह में सुख है, उसकी परमात्मा प्राप्ति में रुचि ही नहीं होती। फिर कैसे? बाहरी एक केवल थोड़ी सेवा कर ली, थोड़ा एक, फिर इसके बाद उसकी मन स्थिति उसी संसार में होगी। वो सेवा करते भी संसार का चिंतन करेगा तो वो सेवा नहीं मानी जाती है। सेवा तब मानी जाती है जब सेव्य में आसक्ति हो जाए। जो सेव्य हमारे प्रभु हैं उनमें आसक्ति होकर भाव में डूबा हुआ, फिर वो सेवा माने। तो आसक्ति कहाँ से होती है? ये भजन से होती है। इसलिए नाम जप अत्यंत अनिवार्य है। ये नहीं चलेगा कि हम बाहर थोड़ा आरती पूजा कर दी तो हमारा उससे परम कल्याण हो जाएगा। नहीं, चिंतन। आप गीता उठा के देखो, शास्त्र उठा के देखो, वहां आदेश है। भगवान कह रहे हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हूं। किसके लिए? जो मेरा सतत नित्य स्मरण करता है, निरंतर स्मरण करता है। साधना स्मरण युक्त होकर अब आपको किसानी है या राजकीय विभाग का कार्य या आप व्यापार करते हैं, जो भी करते हो सब पूजा हो जाएगी। मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को करो। अब स्मरण संसार का है, पूजा बाहरी हो रही, तो अंदर की गुफा में, हृदय गुफा को पावन करने वाली बात तो नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। देखो बहुत सुंदर गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम 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 जी ही जोलो तू न जपि है, तोलो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपि है। सुरसरि तीर, सुरसर माने गंगा जी, सुरसरि तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तर तरे तो ही दारिद सताई है। बहुत सुंदर बात। जब तक तुम जिह्वा से राम 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 राम, राधा 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 राधा, ये धीरे धीरे कंठ में उतरेगा, कंठ से हृदय में उतरेगा, महामंगल कर देगा। अगर ये नहीं है ना भजन, तो छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, हुए है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। राम 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 जी जोलो तू न जपि है, तौलो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपि है। बहुत शास्त्र सम्मत शोधी हुई बात है कि ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाही नान आधार। अंदर का चिंतन बदले सो साधना, बाहरी क्रियाएं, बाहरी क्रियाएं आरती पूजा, इसके बाद मनमानी आचरण कुछ नहीं हाथ लगेगा। ये भगवान कपिल देव जी माता देहुतीश जी से कहते हैं, पढ़ के देख लेना, जो मेरे अर्चा विग्रह के अच्छे अच्छे पदार्थों से पूजा करता है पर बाहर राग द्वेष और, तो मैं सबके हृदय मंदिर में विराजमान हूं, फिर उसकी पूजा ऐसी हो गई जैसे राख में किया हुआ हवन, बाहर राग द्वेष कर रहा है, तो पूजा का तात्पर्य है अंदर का चिंतन सुधरना चाहिए। नाम जप कर रहे हैं, भगवान के आदेश का पालन करते हुए कर्तव्य पालन कर रहे हैं, बड़ा मंगलमय जीवन। आज यही हमारी कमी होती जा रही है। हम बाहरी बातों पर विशेष महत्व देते हैं, आंतरिक गड़बड़ी पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ की गड़बड़ी सुधर जाए तो बाहर महापुरुषों को देखा गया है, वो अपने कर्म में लगे हुए हैं, उस कर्म को इतना महामहिमाशाली कि आश्चर्य हुआ। बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर दिया कठौता के पानी ने। महामहिम पूज्य श्री जो रैदास जी महाराज थे,
नाम जब चल रहा है, जो कर्म कर रहे हैं ना, वो महान पूजा होती चली जा रही। नाम जप का बहुत बड़ा चमत्कार देखा गया। यदि नाम जप नहीं, भजन नहीं है, तो बाहरी क्रियाएं, हमें लगता है अगर अंदर से आपका चिंतन ठीक नहीं हुआ तो बाहरी कुछ भी करें उससे कोई फर्क मन पर नहीं पड़ता। मन बहुत बलवान और बहुत चंचल और बहुत हठी स्वभाव का है। अगर उसके वश में हम सदैव बने रहे तो पापाचरण रुकेगा ही नहीं। और मन को वश में किए बिना कोई आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। तो मन को वश में करने के लिए, आध्यात्मिक पावर जागृत करने के लिए प्रभु का नाम है। गुरुदेव ने जो नाम दिया है, मंत्र दिया है, उसका सतत स्मरण, मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति, तब उसके अंदर वो पावर आता है जिस पावर से वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मृत्यु सब पर विजय प्राप्त करके परमानंद में हो जाता है। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहो, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम। परम विश्राम भगवत स्मरण। सेवा बहुत सुंदर है, पर साथ में नाम जप, नाम जप करते हुए, पद गुनगुनाते हुए हम ठाकुर सेवा करें। मन को चांस न दें, नहीं तो बाहरी सेवा करेगा और फिर भागता रहेगा विषयों में, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलता है आंतरिक चिंतन। तुम्हारा चिंतन कहाँ था, तभी लाभ मिलेगा। इसलिए बहुत सावधान। बाहरी सेवा के बहाने मन अपनी मनमानी करता रहे तो फिर साधना नहीं बनेगी। इतना आप समझ लो, नाम एक है और सब साधन शून्य है। एक लगा के शून्य रखो तो 10 गुना एक जीरो का पावर बढ़ता चला जाएगा, और एक हटा के शून्य रखो तो शून्य शून्य ही रहेगा। अंदर से नाम चल रहा है, अंक लग गया। अब जो भी साधन करो सब शून्य शून्य शून्य, वो हर शून्य 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। एक के बाद शून्य तो 10, फिर एक शून्य तो 100, फिर एक शून्य तो 1000, फिर एक शून्य तो 10,000, बढ़ता चला गया ना। एक हटा दो तो शून्य 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 शून्य। यह है एक भगवत स्मरण, भगवत चिंतन, भगवत नाम जप। आंतरिक तुम्हारा क्या चल रहा है? अध्यात्म अंतर की बात पर, अध्यात्म आंतरिक लक्षणों पर, अध्यात्म की पूर्णता आंतरिक स्थिति पर। बाय आप क्या करते हैं आप जाने। आपकी आंतरिक चिंतन क्या है, आपकी आंतरिक स्थिति जो अध्यात्म है। हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, अगर अंदर नहीं, बाहर ही हम बहिर्मुख होकर भटक रहे हैं, वो विश्राम नहीं मिलेगा। ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं तो उसी में डूब रहे हैं हम, उनको भोग लगा रहे तो उसी भाव में डूब रहे हैं। ये भाव कहां से आएगा? भजन से आएगा। भजन नहीं है तो देख लो, जल्दी से बनाओ, देखो ठंडा ना हो जाए, ठाकुर जी को दिखा के ले आओ। हाँ, ठाकुर जी केवल हमारे देखने के लिए बैठे हैं। एक है भाव में भरा हुआ, प्रभु मुझ गरीब दीन के पास आपको भोग लगाने का क्या है। नाथ पंखा कर रहा है, बैठ के पवा रहा है, भाव में डूबा जा रहा है। भगवान पा रहे हैं। भगवान क्या पाते हैं? भाव। थाल पूरी वैसे ही वापस आएगी। आपका जो भाव था, वो भाव कहां मिलेगा? बाजार में थोड़ी है। वो भाव कहां आएगा? भजन से। भजन से भाव जागृत। जितना नाम जप करोगे उतनी आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी उतने विकार कम होते चले जाएंगे, और जितना निर्विकार हृदय होगा उतना ही भाव बनता जाएगा। और भाव ही भगवान को अधीन करता है। भाववश्य भगवान, ऐसा बोला गया है। भगवान भी कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पे टेरित। भाव हर जगह भाव। ये भाव कहां मिलेगा भला बताओ? कहां मिलेगा? ये भजन से आता है। भाव पूरित टेर करती मुझे लाचार है। अगर हम भाव से पुकारे तो एक बार जिन नाम ली हित सो होय अति दीन, ताको संग न छाड़हि ध्रुव अपनो कर लीन। रोते हुए मानो हम अपने प्रभु को पुकार रहे हैं, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम 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 राम। ये चिंतन
अंदर चिंतन, अंदर भी पवित्र बाहर भी पवित्र, आनंद अगर आना, नाम जप करो। ये जीवन की सार बात कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पूजा अष्टयाम सेवा होती है, मान लो तुम कितनी पूजा करते हो या कोई कितनी पूजा करता है, यहाँ आठों पहर, आठों पहर, आठों पहर यहाँ होता है। अष्टयाम सेवा श्री जी की आठों पैर होती है। हाँ, पर हर साधक को खाली नहीं, चंदन घिस रहे हो तो अंदर से पद चिंतन करो, नाम चिंतन करो, मंत्र चिंतन करो। ये बाहरी क्रिया हो रही है, अंदर वो चलाओ, दोनों साथ चले, आंतरिक और बाह्य साधन, तब आनंद की अनुभूति होगी। माया पर विजय प्राप्त करना कोई साधारण बात थोड़ी। नाम जप करो, असाधारण विचार आपके अंदर आने लगेंगे, तब माया पर विजय प्राप्त होती है, तब जीवन मुक्त होता है जीव जी। राधा 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 राधा